हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंशु स्टूडियो चैनल में और नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ मैं आपके सामने, नरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल। पृथ्वी की चारों ओर फैली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति के कारण टिका है। वायुमंडल में कई गैसों का योगदान है। प्रमुख गैसें क्या हैं देखते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। उससे पहले एक ऑर्गन और आती है जिसको हम 0.93% वो है। इसके अलावा ऑर्गन हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि गैसें भी पाई जाती हैं। देखिए भारी गैसें कौन कौन सी है। CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं रहती है। देखिए क्रमशः 20, 100, यानी 20 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई कार्बन डाइऑक्साइड की 20 किलोमीटर है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की 100 के आसपास या 125 तक यहाँ पाई जाती है। हल्की गैसें देखिए, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये बहुत ही हल्की गैसें हैं और इसीलिए ये जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, निचली सतह पर ये नहीं पाई जाती है इतनी। ध्यान रखिए दोस्तों, मेरा प्रश्न आपके लिए एक है कि जो हीलियम जो गैस है, हीलियम जो गैस है, ये कहाँ काम आती है, इसका उत्तर बताना है आपको। चलिए स्थिर गैसें देखते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व ऑर्गन, ये स्थिर गैसें हैं यानी अपरिवर्तनशील गैसें कौन कौन सी है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। और परिवर्तनशील गैसें कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है और ओजोन भी परिवर्तनशील गैस ही है। चलिए आगे देखते हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा 5% होती है। फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है ये दोस्तों कि वायुमंडल में वाष्पीकरण की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है या जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से दिए जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये 5% उत्तर जो है इसका सही है कि वायुमंडल में अधिकतम जलवाष्प की मात्रा 5% होती है। वाष्प की मात्रा तापमान पर आधारित होती है। उष्णकटिबंधीय धरातलीय वायु में जलवाष्प का प्रतिशत 2.6% होता है। यानी उष्णकटिबंधीय धरातलीय वायु में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है, ध्यान रखना। यानी विषुवत रेखा के आसपास में सर्वाधिक वाष्प होता है यानी 2.6%, जबकि 70 डिग्री अक्षांशों के पास में ये 0.2% होती है। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास में हमेशा सर्वाधिक जलवाष्प होती है, लेकिन हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे जलवाष्प कम होता जाएगा, क्योंकि जलवाष्प वहीं होता है जहाँ तापमान अधिक होता है। भूतल की 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त जलवाष्प का 90% होता है। यानी जलवाष्प की अधिकतम जो मात्रा है धरातल के आसपास में मौजूद होती है और वैसे 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% जलवाष्प उपस्थित होती है और ऊपर जाने पर इसकी मात्रा घटती जाती है। यदि वायुमंडलीय वाष्प का संघनन किया जाए तो पृथ्वी पर 1 इंच मोटी परत बन जाती है। जलवाष्प सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शक है। धूलकण भी वायुमंडल में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन इसी कारण होता है, यानी धूलकण के कारण सूर्य का प्रकीर्णन होता है। उसी कारण से आप देखते हो शाम के समय में एक प्रकार से गोधूली के समय में कुछ अलग ही कलर हो जाता है, वो इस धूलकण के कारण होता है। अब देखते तापमान व वायुदाब के आधार पर देखिए स्तर बांटे गए हैं अलग अलग। परिवर्तन मंडल, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर व ध्रुवों पर 6 किलोमीटर तक होती है। इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ऊंचाई के अनुसार प्रति 1000 मीटर पर ये 0.5 डिग्री तापमान कमी आती है इसमें, यानी कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। इसको हम सवहनीय मंडल भी कहते हैं। मौसमी घटना सर्वाधिक होती हैं। इसके ऊपरी भाग में 1.5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को ट्रोपोपॉज कहते हैं। दूसरा देखिए समताप मंडल। ट्रोपोपॉज का ऊपरी भाग समताप मंडल है। औसत ऊंचाई 25 से 32 किलोमीटर है। इसमें तापमान समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी ऊपरी सीमा स्ट्रेटोपॉज है। इसकी खोज सर्वप्रथम डिजरेंस डीबोर्ट ने 1902 में की थी। किसकी खोज? समताप मंडल की खोज। ओजोन परत भी समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 35 किलोमीटर होती है। O2+O यानी
O3 यानी 3 ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर इसको बनाते हैं। ध्यान रहे ओजोन गैस अस्थिर गैस है। मैंने आपको पहले ही बताया कि CO2 और ओजोन अस्थिर गैस है, परिवर्तनशील गैस है। इसका विनाश हो सकता है 35 किलोमीटर तक। इसका मिश्रण अनुपात सर्वाधिक होता है। ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर तक होता है। यानी सर्वाधिक ओजोन कहाँ पे होगी, तो धरातल से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर तक होती है। उससे ऊपर ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं होती है इसकी ऊंचाई, और ज़्यादा घनत्व इसका 20 से 25 किलोमीटर तक ही होता है। ओजोन पृथ्वी का रक्षा कवच है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन व क्लोरीन मिलकर इसको नष्ट कर रही है। यानी CFC और क्लोरीन मिलकर इसको वर्तमान में नष्ट कर रही है। अब देखते हैं मध्यमंडल। 50 से 80 किलोमीटर ऊंचा भाग मध्यमंडल कहलाता है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान -80 हो जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि मध्यमंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये सबमंडल का अंतिम जो है वायुमंडलीय स्तर है। देखते हैं इसमें 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर इसमें तापमान जो है समताप मंडल में तापमान समान रहता है, लेकिन मध्यमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। लेकिन 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान -80 डिग्री हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपोस कहते हैं। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि ये मेसोपोस पर न्यूनतम तापमान हो जाता है, जो कि -80 डिग्री होता है। इसके ऊपर जाने पर इसमें तापमान में वृद्धि होती जाती है। लेकिन जब हम मध्यमंडल के ठीक ऊपर जाते हैं तापमंडल की तरफ, तो पुनः तापमान में वृद्धि होती जाती है। तापमंडल नाम से ही प्रतीत है। तापमंडल से विषम मंडल रासायनिक संगठनों के आधार पर विषम मंडल का स्टार्ट हो जाता है। यानी आगे देखेंगे, चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। तापमंडल मेसोपॉज से ऊपर का भाग तापमंडल कहलाता है। इसके ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। अनुमानतः इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान 1700 सेंटीग्रेड होता है। यानी ये तापमंडल का जो ऊपरी सीमा है वहाँ पर उसका तापमान 1700 सेंटीग्रेड होता है। तापमान के निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 740 किलोमीटर तक होती है। इसमें विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं होती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी घटना होती है वो सारा आपको इसमें जो है शो करना है कि विद्युत एवं चुंबकीय घटना इसमें होती है। इसके 3 मंडल है। देखिए, सबसे निचला मंडल डी सतह है, जिसकी ऊंचाई 60 से 96 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, और इसकी ऊपरी परत है ई सतह का विस्तार 96 से 144 है, और इसमें रेडियो की मध्यम तरंगें गुजरती है। यानी ई तरंग से ई जो है ई सतह से कौन सी तरंग गुजरती है, तो मध्यम रेडियो की तरंगें गुजरती है। और सबसे ऊपरी सतह जो है एफ सतह, उसका विस्तार 144 से 360 है, और यहाँ रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, डी सतह ये सबसे जो है यहाँ पर दीर्घ तरंगें गुजरती हैं रेडियो की, और ई पर मध्यम और एफ पर सबसे लघु तरंगें। इसी मंडल में ध्रुवीय प्रकाश ओरोलिस जो है उत्तर ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरोलिज व दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलिज कहते हैं। इसके दर्शन होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अरोरा ऑस्ट्रेलिज दक्षिण ध्रुव में, और उत्तरी ध्रुव में मैंने आपको बताया जैसा कि क्या है, तो वो है आपके उत्तरी ध्रुव प्रकाश अरोरा बोरालिज। आयतन मंडल ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है, जो 740 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। यानी ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। वायुमंडल का रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ये सममंडल और विषम मंडल। सममंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक बताई गई है। तापमान के आधार पर इसके 3 मंडल हैं, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। सभी समान गुणों के आधार पर इसे सममंडल कहते हैं। यानी सममंडल रासायनिक संगठनों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सममंडल और विषम मंडल। तो सममंडल 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है, समुद्र तल से 90 किलोमीटर, और इसमें मुख्यतः क्षोभ, समताप और मध्य मंडल आते हैं। और अब देखिए विषम मंडल, देखिए
इसको 4 भागों में बांटा है। पहले मैं बता दूं आपको 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है इसकी, किसकी, विषममंडल की। इसमें गैसों की विभिन्न 4 परतें पाई जाती है। आणविक नाइट्रोजन परत जो 90 से 200 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है। आणविक ऑक्सीजन परत जो 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर और आणविक हाइड्रोजन परत जो कि सबसे ऊपर 3500 से 10,000 तक पाई जाती है। तो ये था दोस्तों विषम मंडल के बारे में। अब थोड़ा सा आप मैप में देख लीजिए इसको, थोड़ा सा वायुमंडल का स्तरीकरण, थोड़ा सा इसमें देखिए, ये यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो किलोमीटर है। सबसे पहले नीचे से देखते हैं। ये जो मैंने लिया है स्ट्रोलर के अनुसार है दोस्तों। मैंने आपको बता दूं कि जो है इसमें क्षोभ मंडल देख सकते हैं, सबसे नीचे ही नीचे मैंने ग्रीन कलर में दिखा रखा है, जो 17 किलोमीटर वैसे है। और इसको कहीं कहीं पे थोड़ा सा अलग दिखा रखा है, 18 किलोमीटर, ध्रुवों पे कम है, 6 या 12 किलोमीटर बिल्कुल दिखा रखा है, 8 किलोमीटर है कहीं पर। तो आपको ध्यान रखना है। आरबीएससी में 8 किलोमीटर दिखा रखा है ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा पर। आगे देखिए यहाँ पर जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करने वाली क्या है, ट्रोपोपोज। ऊपर समताप मंडल में आप देख रहे हो ओजोन परत की भी लेयर मैंने बना रखी है। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा चमकीले पेन से। अब देखिए ऊपर जाने पर अब क्षोभ मंडल में तापमान घट रहा है और समताप मंडल में समान है। देखिए थोड़ा सा तिरछा यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य एक सीमा है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और यहाँ से ऊपर जाने पर, समताप मंडल के ऊपर जाने पर तापमान फिर से माइनस में होने लगता है। और देखिए आप 80 किलोमीटर के ऊपर जाने पर -80 डिग्री तापमान, जो -80 डिग्री तापमान चला जाता है यानी माइनस में हो जाता है। अब देखिए मध्य मंडल और ताप मंडल के मध्य मेजोपोज यानी एक 1.5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है, वो सीमा बनाती है। अब तापमंडल को ध्रुवीय प्रकाश की घटना है तापमंडल में ही होती है और तापमंडल की सर्वाधिक जो है तापमान यहाँ रहता है 1700 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो दोस्तों ये था। अब थोड़ा सा देखिए सममंडल में कौन कौन से आते हैं। तो सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इनका एक समान गुण है इसकी, इसलिए इसको सममंडल में रखा गया। यानी सममंडल आपके समुद्र तल पर 0 से लेकर 90 डिग्री तक का रहता है। विषम मंडल में देखिए आप तापमंडल है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही भी बताया कि आयन मंडल भी विषम मंडल का ही भाग है। तो चलिए दोस्तों ये था आज का टॉपिक। बहुत अच्छे से हमने देखा, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, मैं ये आशा करता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार वापस आप इसको देखना। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस देखना। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ और ये जो नोट्स बनाए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।